नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। तो इसमें हम किसी और व्यक्ति के बारे में या करियर के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे। इसमें ओवरऑल हम सिर्फ आपके बारे में बात करेंगे। और अगर इसमें किसी तरीके से अगर करियर रीड या लव रिलेशनशिप निकल करके आती है तो उस बारे में बात की जाएगी। ठीक है। दोस्तों, डेली रीडिंग अपलोड करता हूँ जिसमें मैं ये बताता हूँ कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, डेली चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले और दिन शुरू होने से पहले आप जान पाए कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप उन वीडियोज़ को मिस ना करें। ठीक है, अभी और देर नहीं करते। तो फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का मतलब होता है कि आप इनफ आराम ले चुके हैं, इनफ हीलिंग आप ले चुके हैं और अब आपको उठने की ज़रूरत है। या दूसरे सेंस में अगर हम कहें तो फोर ऑफ सोर्ड्स का मतलब रिवर्स में होगा कि आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है और आप ये कर नहीं रहे। तो दोनों ही सिचुएशन जो मैंने पहले बताई कि आप इनफ आराम कर चुके हैं और जो दूसरी सिचुएशन बताई कि आपको आराम की ज़रूरत है, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभास ज़रूर लग रहा होगा पर मतलब फ़िलहाल यही है। आगे देखते, जब हम आगे कार्ड्स स्प्रेड लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो इसने सारे ये जो कॉइन्स है अपने, ये सब छुपा करके रखे हुए अपने पास में और ये इसे जाने नहीं दे रहा है। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसे आप जाने नहीं देना चाहते। ठीक है। और कायदे से अगर ये कहा जाए तो आप किसी भी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव है। मनी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है। तो दोस्तों, अभी 3 कार्ड्स देख करके जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि आप जो है, आपको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। आपको पास्ट में कोई दुख हुआ होगा जिसको लेकर के आप दिल से आप उसे लगा करके बैठे हुए हो और आप अपने आप को हील नहीं होने दे रहे हो। ठीक है। तीनों कार्ड्स देखो आप पहले। 5 ऑफ कप्स होता है रिमोर्स, दुख, रिग्रेट। ठीक है। कप्स ये स्पिल्ड है और 5 कप्स है टोटल। तो इसका मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, रिमोर्स और दुख। जब ये रिवर्स में है तो हाँ, आप दुख में हो। और बाकी कार्ड्स के साथ अगर हम इसे कनेक्ट करें तो 4 ऑफ सोर्ड्स, आप हील नहीं होने दे रहे हो खुद को। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप सिचुएशन को जाने नहीं दे रहे हो। तो पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसे आप जाने नहीं दे रहे हो, आप खुद को हील नहीं होने दे रहे हो। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपका मन आपसे कहता हो कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है। और जो आपका मन आपसे कह रहा है, जो आपके इंट्यूशंस आपसे कह रहे हैं, आप उसको सुन नहीं रहे हो। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस जब अपराइट होती है तो इसका मतलब होता है इंट्यूशन, जानना चीज़ों को, मतलब अंदर से जानना, इंट्यूशंस। तो जब ये रिवर्स में है तो इसका मतलब है कि आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपकी इंट्यूशंस काम ही नहीं कर रही है, या आप एक्चुअली उस पर ध्यान ही देना ही नहीं चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर। तो एम्परर जो कार्ड है वो डिपिक्ट करता है एक मेल पर्सनालिटी को। एम्परर जनरली वो होता है जो सारे राजकाज का ध्यान रखने वाला होता है। एजेड है, एजेड व्यक्ति है और काफ़ी कठोर मैं कहूँ इन सेंस, क्योंकि कठोर नहीं होगा तो ऑब्वियसली राजकाज कैसे चलाएगा, राइट। अपने इमोशंस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला, हाँ मनमानी करने वाला। पर ये एक बुरा कार्ड नहीं है। एम्परर का मतलब होता है कि आप अपनी सिचुएशंस जो है, वो जो भी सारी चीज़ें चल रही है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो या करना चाहते हो। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ कि जैसे आप खुद को हील नहीं होने दे रहे हो, आप पास्ट सिचुएशन को अपने गले से लगा, सीने से लगा करके बैठे हुए हो और जो भी दुख है आप उसे जाने नहीं दे रहे हो, अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें पता नहीं, आपको ऑलरेडी पता है और आप एम्परर के माध्यम से, एम्परर की एनर्जी से आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ऑलरेडी।
किंग ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, पैशनेट है, दिखने में बहुत अच्छा है और जो वो चाहता है वो उसे करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये जो कार्ड्स हैं ना, ये काफ़ी छोटे छोटे कार्ड्स हैं। अगर आप देखोगे ना टैरो में नंबर्स के अकॉर्डिंग और मेजर और माइनर अरकाना ये होते हैं। तो एम्परर एक मेजर अरकाना है जो आपकी लाइफ में एक बड़ी सिचुएशन को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक पर्सनालिटी को बताता है। तो ये दोनों जो पर्सनालिटी है ना, ये आपकी है और हो सकता है आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही हो, छोटे छोटे दुख चल रहे हो जिसे आप जाने नहीं दे रहे हो, खुद से अलग नहीं होने दे रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके, एम्प्रेस, नाइस, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। दोस्तों, अगर आप थ्री ऑफ वॉन्ड्स को अपराइट पे देखोगे तो आप जान पाओगे कि ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि जो आकृतियाँ बनी हुई है काफ़ी छोटी है, पर ये नाव जैसी है अगर आप इसको कायदे से देखोगे तो एक्चुअली ये वेट कर रहा है किसी चीज़ का। बट सिंस इट इज़ इन रिवर्स तो शायद कुछ ऐसा हो, सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आप बिल्कुल वेट ना करना चाहते हो। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आप अपनी मनमानी करना चाहते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी मनमानी अगर आप देखोगे, एम्परर जैसे मैंने बोला कंट्रोलिंग है और किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट है, जो चाहता है वो करना चाहता है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मनमानी करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, अच्छा, एम्परर और एम्प्रेस टैरो में जो होता है वो पेयर होते हैं, मतलब ही इज़ हस्बैंड और ये वाइफ है। एम्प्रेस के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो एम्प्रेस एक ऐसी लेडी है जो अपने किंगडम का, अपने राजकाज का काफ़ी ध्यान रखती है। तो एम्प्रेस एक ऐसी लेडी है जो अपने राजकाज का ध्यान रखती है और जो भी उसकी सराउंडिंग्स है उसका ध्यान रखती है और वो ये चाहती है कि उसकी लाइफ में जो चल रहा है वो कैसे उसे ग्रो कर सकती है, सबका ख्याल रख सकती है। ठीक है, तो आपके अंदर भी ये एनर्जी है, ऑलरेडी है। तो जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हो और उस बढ़ाने के चक्कर में, खुद को नर्चर करने के चक्कर में, लोगों का ध्यान रखने के चक्कर में आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो। नेसेसरीली एक बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई, ऑल्दो जब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है लोग आपको कुछ बोल दे और आपको बुरा लग जाए, आप मन से वो बातें लगा करके बैठ जाए, आपको दुख हो। ठीक है, आप किसी की ना सुने, अपने भी मन की ना सुने, ये हो सकता है। और आप किसी का भी इंतज़ार नहीं करना, किसी के बारे में वेट नहीं करना। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो सराउंडिंग्स है उसे आप कैसे ग्रो कर सकते हो बेसिकली। थ्री ऑफ पेंटिकल्स टैरो में जब अपराइट होता है तो इसका मतलब होता है लोगों के साथ मिलकर के काम करना। आप देखोगे ये घर है एक, और ये घर पे कुछ रेनोवेशन का काम कर रहे हैं या बना रहे हैं, और ये जो उसकी फैमिली है, लोग हैं, वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। बट सिंस इट इज़ इन रिवर्स तो आप किसी का सपोर्ट एक्चुअली ले नहीं रहे हो। ठीक है, आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आप किसी का सपोर्ट ले नहीं रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। पर मैं, सिंस आप अपनी सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, तो हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को जैसे हैंडल कर रहे हो वही एक सही तरीका हो। पर जो टैरो जो बता रहे थे वो मैंने आपको इधर बताया है। मुझे अगर लगता है कि अभी हाँ इसमें कुछ क्लैरिफाई करने वाला है तो मैं इसे क्लैरिफाई करूँगा। आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। फोर ऑफ सोर्ड्स अभी अपराइट में है और जस्टिस, जो फेयरनेस का कार्ड होता है, जस्टिस टैरो में रिप्रेजेंट करता है बेसिकली बैलेंस को, फेयरनेस को, और जस्टिफाई करने को चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ जस्ट रहे, राइट। तो आपको लग रहा होगा कि आप जो कर रहे हो, आप जो हील नहीं कर रहे हो वो जस्टिफाइबल है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपके आगे अपनी फैमिली है, आपको उसे फीड करना है, उसका ध्यान रखना है, तो उस सिचुएशन में आप आराम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप सोचते हैं कि आप ये जो नहीं कर रहे हो, खुद को हील नहीं होने दे रहे हो, वो काफ़ी जस्टिफाइबल है। फोर ऑफ सोर्ड्स अगेन हील होना,
तो आपको लगता है कि अगर आप ये करोगे तो इट्स नॉट जस्टिफाइबल, और ये अगर आप ऐसे करोगे तो इट इज़ जस्टिफाइबल। अच्छा, आप देखते हैं क्या आप जाने क्या नहीं दे रहे हो। सेवन ऑफ कप्स टैरो में होता है, मतलब इसका कि आप ड्रीम स्पेस आपके जो है वो क्लियर नहीं है, काफ़ी सारे सपने आते हो सकता है आपको, और जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में करना, उस पर आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो ये हो सकता है, और साथ ही साथ हैंगमैन और द टावर। टावर का मतलब होता है कि अकस्मात किसी चीज़ का होना, और हैंगमैन का मतलब होता है कि उस सिचुएशन में ध्यान देना, किसी भी सिचुएशन को एक्चुअली आप कैसे देख रहे हो, और आप उस सिचुएशन में कितना ध्यान दे रहे हो, किसी और पर्सपेक्टिव से ध्यान देना। तो सिंस ये दोनों कार्ड रिवर्स में हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपके लिए काफ़ी आकस्मिक हो, और आप उस पर इतना ध्यान ना दे रहे हों, या ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 4 ऑफ पेंटिकल्स कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे आप जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, भले ही आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरी हो। टावर, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे तो टावर में एक बिल्डिंग होती है जो कि गिर रही होती है, उसके ऊपर बिजली चमक रही होती है और वो गिर रही होती है। तो ऑलरेडी ये टावर गिर चुका है, आपके साथ जो भी परेशानी होनी थी वो हो चुकी है, और उन उन चीज़ों को कैसे आप जाने दो, उसको लेकर के आप कंफ्यूज हो। दुख क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को मैं ये कहूँगा, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो बेसिकली होते हैं टैरो में, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो पैशन है, जो ओरिएंटेशन है लाइफ को लेकर के, और आप जो चाहते हैं लाइफ में करना, उसको लेकर के हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ किया हो जिसने आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, पर कर नहीं पा रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? कर नहीं पाए, इस वजह से आप दुखी हो, ऐसे हो सकता है। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो जैसे मैंने कहा, आप किसी का सपोर्ट तो नहीं ले रहे हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो, तो ये बात तो सच है। इंट्यूशन देखते हैं, क्यों नहीं सुन रहे हो आप? अपने इंट्यूशन को आप इसलिए नहीं सुन रहे हो क्योंकि डेथ का मतलब हो गया कि कोई सिचुएशन ख़त्म हो जाना, और 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स का मतलब हो गया कि आपको एक्चुअली उसमें कुछ आपको इतना, हिंदी में बोलूँ तो श्रद्धा नहीं है, मतलब आप इतना बिलीव नहीं करते उस चीज़ पे। तो हो सकता है कि आप इस समय अपनी इंट्यूशंस पे इतना बिलीव ना कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि यार ये दिमाग मन जो मेरा बता रहा है वो इतना सही नहीं है। बाकी एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। इसके अलावा मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सॉरी। दोस्तों, लवर्स का मतलब टिपिकली लवर्स ही होता है, दो लोगों के पास में आने का, लेकिन लवर्स का मतलब चॉइस भी होता है। और दूसरा जो कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, घर में दोस्तों के साथ में कुछ ऐसा होना, नया घर बना लेना, नई कार लेना। तो 3 ऑफ वॉन्ट्स, जैसे मैंने बोला, आप वेट तो खैर आपको है ही नहीं किसी चीज़ का, कि आप बेसिकली अब आपको किसी चीज़ का वेट नहीं है। तो इस वजह से आपको लगता है कि शायद आपके पास कोई चॉइस बाकी नहीं है। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली थी वो आनी नहीं है। इस वजह से आप जो है, हो सकता है आपने किसी चीज़ का काफ़ी वेट किया हो, पर अब आप उसका वेट नहीं कर रहे। लवर्स का भी हो सकता है आप वेट कर रहे हो, पर मैं इसे चॉइस की तरह ज़्यादा देखता हूँ। लास्ट कार्ड है। अच्छा,
एट ऑफ वॉन्ड्स होता है फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन। सिंस वॉन्ड्स मैंने आपको बताया, वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करते हैं ओरिएंटेशन को, पैशन को, और गो गेटर वाली सिचुएशन जो होती है ना कि यार मुझे चाहिए ये, मुझे जाना है, करना है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स टैरो में विनर वाली सिचुएशन होती है कि आप फाइव ऑफ वॉन्ड्स जब यहाँ पे आया था तो इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, पैशनेटली कॉन्फ्लिक्ट और ओरिएंटेशन का कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एक ये सिचुएशन बताई थी, अभी फिर बताता हूँ कि आप ऑफिस गए हुए हो और ऑफिस में आप ना आपके अपने कलीग से झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से कह रहा है आपको लग रहा है वो सही नहीं है, किसी काम को करने के लिए जैसे वो कह रहा है आपको लग रहा है वो सही नहीं है, और आप जो कह रहे हो उसे लग रहा है कि वो सही, आप सही नहीं हो, उसे ये लग रहा है कि आप सही नहीं हो। और वो सिचुएशन फैमिली में भी हो सकती है, ठीक है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है उसका मतलब है कि आप उस सिचुएशन में विनर बन के निकले हो। और एट ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने बताया फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन। तो आपको हो सकता है ये लगता हो कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगर आप लोगों के साथ मिलकर के काम करोगे ना तो आप कुछ खो दोगे, लूज़ कर दोगे, राइट। ऑल्दो इसका मतलब जीतना होता है, इसका मतलब फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन और आगे तेज़ी से आगे बढ़ना किसी भी सिचुएशन में। बट सिंस क्योंकि हम थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इन रिवर्स में है कि आप लोगों का साथ नहीं लेना चाहते, तो मुझे ये समझ में आता है कि आप लोगों का साथ इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में विनर नहीं होगे, आप अकेले काम करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर होगे, ठीक है। मैं आपको इस रीडिंग में एक्चुअली अपनी पावर में देखता हूँ। काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में हैं, पर फिर भी जो तीन कार्ड्स यहाँ पे जो अपराइट में हैं वो अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट बोलूँगा मैं आपको। और दोस्तों अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे ऐसे और भी वीडियो देख पाएँ। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सुझाव कमेंट्स में बताइए, अगर आपके कोई सवाल है आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसके आंसर भी आपको दिए जाएँ। तो बस इतना कहते हुए मैं अभी आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।